नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में कोरोना ने मचाई तबाही, संक्रमितों की संख्या हुई 8,800 के पार। कई जिलों में फिर मिले कोरोना संक्रमित। भारत माता के वीर सपूतों को आखिरी विदाई दे रहा देश। शहीदों के परिवार को है जवानों की शहादत पर गर्व। व्यर्थ नहीं जाएगा देश के शहीदों का बलिदान। कोयला खदानों की नीलामी पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। कोयला क्षेत्र के दशकों के लॉकडाउन से बाहर निकाला। और फरीदाबाद में एक महिला ने पड़ोसियों के साथ किया थाने का घेराव। 20 दिन से महिला का पति है लापता। महिला ने पुलिस पर लगाए बदतमीजी के आरोप। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। हरियाणा में कोरोना ने तबाही मचाई है। रेवाड़ी में 19 नए मामले सामने आए हैं। करनाल में 7 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। हरियाणा में आपको ये बता दें कि कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है 8,800 के पार पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। हरियाणा में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। रेवाड़ी में 19 नए मामले सामने आए हैं और करनाल में 7 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं और हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,800 को पार कर चुका है। एक और बड़ी खबर दादरी से आपके सामने। कोरोना को लेकर आज गांधीनगर में एक संक्रमित मिला है। कोरोना मरीज के संपर्क में आया था व्यक्ति। अब जिले में एक्टिव केसों की संख्या 22 हो चुकी है। 1496 लोग होम क्वारंटाइन। आपको ये बता दें कि 1496 लोगों को होम क्वारंटाइन इस वक्त किया हुआ है। तो जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है वो पहले भी कोरोना मरीजों के संपर्क में आ चुका है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 3.5 लाख को ये आंकड़ा पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,66,946 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 12,237 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,94,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 12,881 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। 334 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,800 को पार कर चुकी है और कोरोना से मरने वालों की संख्या 130 है। इनमें से 72% मौतें अकेले गुरुग्राम और फरीदाबाद में हुई हैं। इन दो जिलों में 94 मौतें हुई हैं। गुरुग्राम में 51 और फरीदाबाद में 43 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लद्दाख के गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ 15 जून को हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना ने अपने 20 जाबाज जवानों को खो दिया। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर अब उनके घर में पहुंचने लगे हैं। ये 20 शहीद देश के अलग अलग राज्यों के थे। सबसे ज़्यादा 5 जवान बिहार के रहने वाले थे। भारत चीन के बीच हुई झड़प में जान गंवाने वाले नायब सूबेदार नूदुराम सोनी की बेटी का कहना है कि मैं पापा की शहादत पर गर्व करती हूँ। वो देश के लिए शहीद हुए हैं। मैं भारत सरकार से बस इतना निवेदन करती हूँ कि वो चीन से अपना बदला ले। लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ 15 जून को हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना ने अपने 20 जाबाज जवानों को खो दिया था। तेलंगाना के सूर्यापेट में संतोष बाबू को आज अंतिम विदाई दी गई। संतोष बाबू ने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आपको ये भी बता दें कि वो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडेंट ऑफिसर थे। संतोष बाबू को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। भाजपा ने लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में अपने डिजिटल रैलियों समेत राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि गलवान घाटी में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। देश उनका ऋणी है। मैं शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की। वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी के उद्घाटन संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। भारत इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत होने का सबक दिया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाएगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को आयात ना करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करेगा। महीने भर के भीतर ही हर घोषणा, हर रिफॉर्म्स, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वो एमएसएमई के सेक्टर में हो या फिर कोयला और खनन के सेक्टर में हो, तेजी से जमीन पर उतर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत इस संकट को अवसर में बदलने के लिए कितना गंभीर है, कितना प्रतिबद्ध है। अब भारत ने कोल और माइनिंग के सेक्टर में कंपटीशन के लिए, कैपिटल के लिए, पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से खोलने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसका भी ध्यान रखा गया है कि जो नए प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स माइनिंग के क्षेत्र में आए, उन्हें फाइनेंस के कारण कोई दिक्कत ना हो, उसका भी ध्यान रखा गया है ताकि नए लोगों को प्रोत्साहन मिले। साथियों, एक मजबूत माइनिंग और मिनरल सेक्टर के बिना सेल्फ रिलायंस संभव नहीं है। जींद में व्यापार मंडल की जिला इकाई ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन ने परेशान कर रखा है व्यापारियों को। पुलिस द्वारा दुकानों में बैठे व्यापारियों के मास्क ना पहनने पर धड़ाधड़ चालान काटे जा रहे हैं। अगर प्रशासन ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो व्यापारी शनिवार को बैठक करके आंदोलन का फैसला लेंगे। स्थानीय उत्सव होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यापार मंडल के जिला प्रधान महावीर कंप्यूटर ने अपने जिले के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि शनिवार को व्यापार मंडल की बैठक की जाएगी। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों से व्यापार मंडल के पदाधिकारी मिलेंगे। अगर फिर भी चालान काटने में पुलिस का रवैया वही रहा तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। व्यापारियों ने चाहे सरकार का सहयोग किया, चाहे प्रशासन का सहयोग किया, चाहे गरीबों को राशन बांटने का काम किया, और भी जो जिम्मेवारी प्रशासन ने लगाई, जैसे दुकानदारों को लेफ्ट राइट करने की बात आई, जो भी प्रशासन ने हमारे से सहयोग मांगा वो सहयोग हमने किया है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, तो बाजार खुलने से कोरोना की आड़ में हमारे व्यापारी भाइयों के चालान काटे जा रहे हैं। रोहतक में कोरोना योद्धाओं को रेड क्रॉस सोसाइटी भारत विकास परिषद की तरफ से सम्मानित किया गया। साथ ही कई डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगर निगम के आयुक्त प्रदीप गोदारा भी मौजूद रहे, जो लगातार लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और कोरोना महामारी में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मेयर का कहना है कि मैं सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान करता हूँ। आज हमें माननीय कमिश्नर श्री प्रदीप गोदारा जी द्वारा सम्मानित किया गया है एक कोरोना योद्धा के रूप में। हम अपने कमिश्नर साहब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए। उनके साथ में हमारे मेयर श्री मनमोहन कौल जी भी साथ में थे और भारत विकास परिषद के द्वारा हमें सम्मानित किया गया है। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे भी हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि उनको कोई शिकायत का मौका ना मिले। रोहतक में मस्तनाथ मठ के महंत और बीजेपी सांसद बालकनाथ के द्वारा लगभग 250 साल पुरानी साधु संतों की समाधियों को तोड़वाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज भी ओगड़ पीर मठ की तरफ से मोर्चा खोला गया और प्रशासन के ढीले रवैये को देखते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। रोहतक के अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन भी किया गया और विरोध प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया। उपायुक्त कार्यालय के बाहर ही सभी को पुलिस ने रोक दिया गया। फरीदाबाद में सेक्टर 58 थाने का घेराव किया गया, जिसकी वजह ये कि एक महिला का पति लगभग 20 दिन से लापता है और महिला तब से लेकर अब तक लगातार उसकी तलाश कर रही है।
जिसके बाद महिला ने अपने पति को खोजने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रही। इसलिए स्थानीय सिकरौना थाना पुलिस चौकी में अपने पति की गुमशुदगी की शिकायत दी। लेकिन इस महिला का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ बदतमीजी की और चौकी से भगा दिया। फिलहाल महिला अपने कुछ पड़ोसियों के साथ सेक्टर 58 थाने के सामने पहुंची और पुलिस से अपने पति को जल्द खोलने की गुहार लगाई। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने आश्वासन दे दिया है। सारा काम ऐसे सुना पड़ा है, उनके बिना कुछ नहीं हो रहा है सर। अच्छा, तो कब गायब हुए थे? 28 तारीख से सर। 28 तारीख से। तो कहाँ किसी से कोई दुश्मनी, कहाँ काम करते थे? कुंज बिहारी कंपनी में काम करते थे सर। पापा के बिना सर कुछ नहीं होगा सर। हम सर उन्हीं के ऊपर से हम डिपेंड हैं। हम सर कहाँ जाए? ये मामला हमें ये शिकायत मिली थी 30 तारीख को, जिस पे हमने इसमें लेडी है, एक रेनू लेडी है और इसमें उमेश कुमार जैसे इसमें लिख रखा है FIR, जो इन्होंने कंप्लेंट में लिखी होगी। ये गए हुए थे, ये हमें जैसे भी कंप्लेंट मिली तुरंत हमने इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। उसी दिन से ही जो इनसे संबंधित इनके जो मोबाइल फ़ोन थे उन सब की हमने कॉल रिकॉर्ड वगैरह मंगवा लिए हैं। रिकॉर्ड के आधार पर जिससे इनकी बात हो रही है उन सब आदमियों से पूछताछ की जा रही है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।